बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तकरीबन 14 से 15 ऐसे काम, ऐसे ही बातें, ऐसे मसले आपके सामने रखेंगे जिनके करने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद कुछ ऐसे मसले हों जो पहले आपके इल्म के अंदर ना हों, तो आपके इल्म के अंदर इजाफा हो जाएगा और मालूमात में इजाफा हो जाएगा। तो मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। 15 बातें ऐसी बताने लगा हूँ जिनसे रोज़ा टूट जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। ये कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जानबूझकर कसदन खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 2 ये है कि भूल कर खा पी लिया, फिर उसने समझा कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया है, अब ये बंदा जानबूझ के खा पी रहा है तो इसका रोज़ा अब टूट जाएगा। पहले रोज़ा नहीं टूटा था जब इसने भूल कर खाया पिया, अच्छी तरह खा लिया, लेकिन रोज़ा नहीं टूटा था। लेकिन जब इसने समझा ना इल्मी की वजह से कि अब मेरा रोज़ा टूट गया है, अब बेचारे ने खाना पीना शुरू कर दिया है, तो अब इस बेचारे का रोज़ा बाकी नहीं रहा। इसी तरह जिमाह करने से, नंबर 3, जिमाह करने से रोज़ा टूट जाता है। जिमाह करने के अंदर दोनों का रोज़ा टूट जाता है। इसके अंदर इंजाल हो या ना हो, हशफा यानी दोनों शर्मगाहों का इज्तिमा खतानैन हो जाना, दोनों शर्मगाहों का मिल जाना, इससे रोज़ा टूट जाता है। गुस्ल वाजिब हो जाता है। इंजाल हो गया तो बतरीके औला गुस्ल वाजिब हो जाएगा। बोसो किनार करते हुए, नंबर 4, बोसो किनार करते हुए किसी एक का इंजाल हो गया, मर्द फारिग हो गया, मर्द का इंजाल हो गया तो मर्द के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा और रोज़ा टूट जाएगा। और अगर औरत का इंजाल हो गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर दोनों का इंजाल हो गया तो भाई दोनों का रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5 ये है कि बोसो किनार करते हुए खावंद का बीवी का थूक निगल लेना तो खावंद का रोज़ा टूट जाएगा। अगर बीवी ने खावंद का थूक निगल लिया तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। अगर दोनों ने एक दूसरे का थूक निकल लिया तो दोनों का रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी एक ने एक का थूक निकला है तो जिसने थूक अंदर लिया है उसका रोज़ा टूट जाएगा, दूसरे का रोज़ा नहीं टूटेगा। ये अच्छी तरह 5 बातें याद कर लें। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, याद नहीं होती, तो ये बहुत अहम मसले हैं, तवज्जो से सुने। नंबर 6, मुश्तजनी से भी रोज़ा टूट जाएगा। मुश्तजनी करते हुए इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा और गुनाह है, ये कबीरा है। खास तौर पे इस हालत में, रोज़े की हालत में बहुत सख्त गुनाह है, इससे बचा जाए। आजकल नौजवान इस बीमारी में मुलव्वस हैं, इससे परहेज किया जाए। और अगर इंजाल नहीं हुआ मुश्तजनी करते हुए तो रोज़ा फिर भी मकरूह हो जाएगा। इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। कान में दवा डाली या कान के अंदर तेल वगैरह डाला, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। कल मैंने मसला बयान किया था कि गुस्ल करते हुए कान के अंदर पानी चला गया तो इस हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर दवा वगैरह डाल ली है या तेल वगैरह डाल लिया, कोई चीज़ अंदर डाल ली है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। गुस्ल करते हुए पानी अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 8 ये है कि नाक के अंदर दवा डालने से, नाक के अंदर तेल डालने से, नाक के अंदर पानी चढ़ा से रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह नंबर 8 यह है कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह से भी रोज़ा टूट जाता है। निस्वार शरीफ रखी हुई है, सिगरेट पी रहा है, हुक्का बूढ़े वगैरह पीते हैं, इन तमाम चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 10, गरगरा किया, गरारा किया, गुस्ल वाजिब था, गरारा कर लिया और पानी हल्क से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर हल्क से नीचे पानी नहीं उतरा, माज गरगरा किया है और जानते हुए, उसको पता था मेरा रोज़ा है, गरगरा कर रहा है, तो इस हालत में अगर हल्क से पानी नहीं उतरा तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर हल्क से नीचे उतर गया है तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया, इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर नाक के जरिए से दिमाग तक पानी पहुंच गया या हल्क के अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये अच्छी तरह बात याद कर लें। जब गुस्ल रोज़े की हालत में वाजिब होता है, गरगरा करना और नाक की नरम हड्डी तक
पानी पहुंचाना जरूरी नहीं होता। नाक में पानी डालना और जाहिरी जो अंदर जाहिर नजर आ रहा है इस तक पानी पहुंचाना जरूरी होता है, और पूरे मुंह की कुली करना यह जरूरी होता है। गरगरा और ऊपर नाक तक पानी चढ़ाना कोई जरूरी नहीं होता। यहाँ लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से रोजा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है। नंबर 11 यह है कि जानबूझकर धुआं वगैरह सूंघने से भी रोजा टूट जाता है। खातिन किचन के अंदर काम करती हैं तो कसदन धुआं उनका वो कसदन नहीं होता, वो बेइरादा ऐसे ही चला जाता है, तो इस हालत में रोजा नहीं टूटता। अगर कसदन ऊपर सूंघने से अंदर धुआं ले गई तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसीलिए दिन के औकात में घर के अंदर अगरबत्ती ना लगाई जाए, क्योंकि कोई भी मेहमान आएगा आपके घर में तो वो कहेगा भाई कितनी अच्छी खुशबू है, फिर वो सूंघेगा, हो सकता है धुआं उसके नाक से अंदर चला जाए तो उस बेचारे का रोजा टूट जाएगा। लिहाजा दिन के औकात में अगरबत्ती रमजान शरीफ में ना लगाई जाए घरों के अंदर। नंबर 12 जानबूझकर कह करना और मुंह भर के कह करने से रोजा टूट जाता है। एक है खुद ब खुद कह का आ जाना, चाहे वो मुंह भर के हो चाहे उस हालत के अंदर रोजा नहीं टूटता। अगर मुंह भर के कह आई और इसने जानबूझ के उंगली डाली या डॉक्टर से कोई ऐसा दवा ले रखा था जिसकी वजह से उल्टी आ गई, या खास तौर पे सफर कर रहे होते उस वक्त उल्टी आ जाती है और मुंह भर के वो उल्टी आती है। मुंह भर से मतलब ये है कि एक है उल्टी का आना, कह का आना कि मुंह के अंदर ही इंसान रोक लेता है, एक है मुंह में रोकने की ताकत ही ना हो, वो एकदम से बाहर आ जाए। खास तौर पर जब सवारियां सफर कर रही होती हैं तो शर्म के मारे शापर भी नहीं मांगती और खिड़की भी नहीं खोलती, और शर्म के मारे उनको वो रोकते रहते हैं लेकिन उल्टी आ जाती है, कह आ जाती है। तो ये मुंह भर के होती है, कह जो रोकने से ना रुके ये मुंह भर के, इससे रोजा टूट जाता है। शर्त यह कि कसदन खुद ब खुद कह की हो, अगर यानी जानबूझकर की हो, अगर खुद ब खुद आ गई है तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 13 हैज और निफास की हालत के अंदर रोजा टूट जाएगा, चाहे वो दिन का वक्त है, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का। रोजे की हालत के अंदर हैज का खून आना शुरू हो गया या निफास का खून आना शुरू हो गया तो रोजा टूट जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या हुक्म है ये किसी और वीडियो में हम आपको तफसील से बता देंगे। बहरहाल इतना है कि रोजा इसका बाकी नहीं रहा, और इनको चाहिए, ये जितना भी जिन लोगों का मैंने तज़किरा किया है जिनकी इस हालत में रोजे टूट गए हैं तो वो खाएं पिए नहीं, पूरा दिन रोजे वालों की मुशाबत करते रहें। इनको हुक्म नहीं है शरेआम खाने पीने का जिनका रोजा टूट चुका है। नंबर 14 यह है कि धमकी और खौफ और डर की वजह से किसी ने कोई चीज खा पी ली, किसी ने डंडा ऊपर लेके कोई खड़ा कहता है ये चीज खा ये पी, उसका रोजा है बेचारे का लेकिन वो जबरदस्ती उसको खिला पिला रहा है, तब भी इसका रोजा टूट जाएगा, अगरचे इसके ऊपर कफारा नहीं है, सिर्फ कज़ा होगी। नंबर 15 हलीला वगैरह करने से, यानी मर्द का अपनी अगली शर्मगाह के अंदर कोई दवा वगैरह डालना या कोई चीज अगली शर्मगाह से दाखिल करने से भी रोजा टूट जाता है, या औरत का अपनी शर्मगाह में कोई दवा वगैरह रखने से या कोई चीज डालने से भी रोजा टूट जाता है। और अगर दवा पहले से रखी हुई है, यानी रोजा नहीं था पहले से दवा रखी हुई थी फिर रोजा रख लिया है तो इस हालत में रोजा नहीं टूटेगा। अगर रोजे की हालत में दवा वगैरह रखी गई है तो रोजा टूट जाएगा। एक और जरूरी बात यहां बताता चलूं, बाज लोगों को ये कंफ्यूज है, गलत फहमी है उनको कि इस्तिंजा करते हुए पानी ऊपर चढ़ाना जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों ने यह मसला मुझसे पूछा है, उस हालत में अगर आप ऊपर पानी चढ़ाएंगे तो रोजा टूट जाएगा, इस किस्म की बातें मशहूर हैं। तो भाई इस्तिंजा करते हुए कोई ऊपर पानी चढ़ाना जरूरी नहीं होता। और बात तो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है, कुछ नौजवानों ने मुझसे यह मसला पूछा कि हाथ के ऊपर थूक लगा के इस्तिंजा करते हुए एक उंगली या जितना आपका मखरज है उसके मुताबिक ऊपर हाथ गीला चढ़ाना शर्मगाह में पीछे से ये संजय के लिए जरूरी है। तो ये अगरचे शर्म हया के बात खिलाफ थी, मैंने अर्ज कर दी है क्योंकि वो नौजवान बहुत सारे हैं ऐसे, भाई पूछा गया है ये मसला, तो ये अच्छी तरह बात सुन ले कि संजा करते हुए ये बात कोई जरूरी नहीं है।
اور اس بات کے اندر وہ پھر روزہ اس قسم کے مسئلے پوچھتے ہیں. بھائی میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس قسم کی حرکت آپ کریں؟ تو اس قسم کا مسئلہ اگر کسی کے ساتھ پیش آیا ہو تو پہلی بات یاد کر لیں کہ اس طرح استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ پہلے اس طرح کا استنجا کر چکے ہیں تو قریبی علماء مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے, وہ آپ کو وضاحت سے بتا دیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا. امید ہے جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر بتانے میں یا سمجھانے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کمنٹ کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبانا تاکہ آئندہ اس قسم کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچتا رہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.